16 अक्टूबर साल 2023 इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया। इस दिन इन दोनों टीमों के बीच एक ऐसा मैच खेला गया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसा मैच जो दुनिया के लिए ऐतिहासिक और यादगार बन गया, क्योंकि इस मैच में रोहित विराट का तूफान आया था। ये दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रतिभा का परचम लहराया था। 13 अक्टूबर 2013 पुणे का मैदान 7 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया के 304 रनों के जवाब में भारतीय टीम मात्र 200 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इस मैच रोहित विराट के अलावा और कोई बल्लेबाज खास कुछ नहीं कर सका। कंगारुओं ने भारतीय सरजमी पर भारतीय लोगों के सामने भारत टीम को 72 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया था। अब ऐसे में इंडियन टीम को कोई ट्रोल कर रहा था, तो कोई मजाक बना रहा था, तो कोई कप्तान MS धोनी के कप्तानी पर सवाल उठा रहा था। और आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर जयपुर का मैदान सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना था। यहाँ पर हर जख्म का हिसाब लेना था। सिक्का उछला और कंगारुओं के पक्ष में जा गिरा। कप्तान जॉर्ज बेली ने पहले बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा। अब ऑस्ट्रेलिया के तरफ से एरोन फिंच और फिलिप ह्यूज की धाकड़ जोड़ी मैदान पर आती है और पारी की पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों के तांडव देखने को मिला। फिलिप ह्यूज ने भुवनेश्वर को चौका लगाया और फिर उसके बाद एरोन फिंच की फिंच हिटिंग देखने को मिली। एरोन फिंच का ऐसा विस्फोट हुआ कि टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच जाता है और इसी छक्के के साथ फिंच ने अपना 50 पूरा कर ली। लेकिन विनय कुमार के अगले ही बॉल पर रन चुराने के चक्कर में सुरेश रैना के शानदार थ्रो की वजह से फिंच 53 गेंदों में 50 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। अब शेन वाटसन मैदान पर आते हैं और स्पिन गेंदबाज पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। पहले तो अश्विन को चौका लगाया और फिर जडेजा को छक्का जड़ देते हैं। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपना तेजी से 50 पूरा कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम 150 रनों के पार जा चुका था। अब एक कुछ और ही खतरनाक होते जा रहे थे। लगातार शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे, लेकिन 182 के स्कोर पर शेन वाटसन आउट हो जाते हैं। वाटसन ने 52 गेंदों पर 59 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अब कप्तान जॉर्ज बेली मैदान पर आते हैं। पहले तो एक शानदार चौका लगाते हैं और फिर उसके बाद छक्का लगाकर स्कोर को 35 ओवर में 200 के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप ह्यूज 82 रन बनाकर अश्विन का शिकार हो जाते हैं। भारतीय टीम जश्न मना रही थी, क्योंकि भारतीय टीम को यह पता नहीं था कि मैक्सवेल के रूप में मैदान पर काल आ रहा है। मैक्सवेल ने कप्तान बेली के साथ मिलकर मैक्सवेल ने गेंदबाजों का तेल निकाल दिया। अब दोनों का 50 पूरा हो चुका था। कंगारुओं का स्कोर 300 रन के पार जा चुका था, लेकिन एक कंफ्यूजन के चलते मैक्सवेल 32 गेंदों पर 53 रन की तूफानी पारी खेल रन आउट हो जाते हैं। लेकिन आज बेली का कोई तोड़ नहीं था और इसी चौके के साथ स्कोर 360 रनों तक पहुंच जाता है। जॉर्ज बेली ने 50 गेंदों पर 92 रन की धमाकेदार पारी खेली और भारतीय टीम के सामने 360 रनों का विशाल टारगेट खड़ा किया। यह टारगेट उस टीम के सामने था जो कि पिछले मैच में महज 232 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। और आज तो इतना बड़ा टारगेट था कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में आज तक का इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं हुआ था। अब रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है उस असंभव कार्य को करने जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब यदि आज होता तो इतिहास में पहली बार होता। और इसी के साथ दोनों खिलाड़ी शुरुआत धीमी करते हैं और टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर में 16 रन ही था। इसके बाद रोहित शर्मा अपना हिटमैन शो दिखाते हैं। उधर धवन भी कंगारुओं पर धावा बोल देते हैं और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। दोनों का खूंखार रूप देखने को मिलता है। अब टीम इंडिया का स्कोर 16 ओवर में 100 रन के पार जा चुका था। ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय इतिहास के सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप कर देते हैं। लेकिन 176 के स्कोर पर शिखर धवन 86 गेंदों पर 95 रन की विस्फोटक पारी खेल जेम्स फोकनर का स्वीकार हो जाते हैं। कंगारू प्लेयर मैदान में उछल कूद कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन अब इनको कहाँ पता था कि क्रिकेट का किंग अपना विराट रूप धारण करके मैदान पर अपना कदम रख रहा है। जब टीम इंडिया को 127 गेंदों पर 172 रन की जरूरत होती है तो विराट कोहली एक झनाटेदार छक्का लगा देते हैं और आने वाले तूफान के बारे में आगाह कर देते हैं। उसके बाद तो ये दोनों खिलाड़ी बीच मैदान पर डंका बजा देते हैं। कंगारू छटपटा रहे थे। रोहित विराट का कंगारू के पास कोई इलाज नहीं था।
अब टीम इंडिया का स्कोर 30 ओवर में 200 रन के पार जा चुका था और विराट कोहली भी 27 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। आज विराट कोहली छक्कों की बरसात कर रहे थे। पिछले मैच ने मिली हार और उस जख्म का हिसाब ले रहे थे और उसी बीच रोहित शर्मा अपने कैरियर की तीसरी सेंचुरी जड़ देते हैं। पूरा ड्रेसिंग रूम खड़े होकर जश्न मना रहा था। अब टीम का स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था। आज रोहित शर्मा अपने विस्फोटक पारी से ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय कर चुका था, लेकिन विराट कोहली तो उनके तबाही का मूड बनाकर आए थे। छक्कों पर छक्के लगाए जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इसी सिंगल के साथ कोहली ने इंडियन क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक लगा दिया। अब टीम इंडिया को 43 गेंदों पर मात्र 13 रन की जरूरत होती है और रोहित शर्मा के इसी चौके के साथ भारतीय टीम 43.3 ओवर में ही 360 रनों की टारगेट का चेस कर इतिहास रच देती है। इस मैच में शिखर धवन ने 95 रनों की पारी खेली तो वही रोहित शर्मा ने 123 गेंदों पर 141 रन बनाए और विराट कोहली ने अपने करियर का तेज शतक लगाया। टीम इंडिया की इस त्रिदेव के सामने पूरी तरह से कंगारू बेबस हो गई। सीरीज तो हर रोज खेला जाता है, लेकिन यह एक ऐसा सीरीज था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए यादगार सीरीज के रूप में जाने जाएगी।